कल एक तस्वीर वायरल हुई, काफी चर्चा का विषय बनी रही कि अब तो नए समीकरण बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी राजा भैया की पार्टी अब सपा से गठबंधन करने जा रही है। आप ही बताइए उस तस्वीर का क्या मतलब रहा, कि जो मुलाकात हुई आखिर क्या कुछ बातचीत हुई? मौसम है तो बयार चलती है, तो राजनीति का इस समय चुनावी बयार चल ही रही है, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि जब बैठक हो चुनाव की बातें ना हो। तो हाँ, ये सब चर्चाएं होती हैं और हुई भी हैं। नरेश उत्तम जी ने राजा भैया के फोन पर बातचीत भी कराई और बातचीत में डील भी हुई है कि 5 लोकसभा की सीटें भी आपकी पार्टी को मिलने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में कल एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी। दरअसल वह तस्वीर नरेश उत्तम पटेल जी जो राजा भैया से मिलने गए थे और चर्चाएं चलने लगी कि राजा भैया की पार्टी यानी जनसत्ता दल अब सपा के साथ गठबंधन करने वाली है। ये तस्वीर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा का विषय बनी रही। उसी चीज पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं प्रदेश महासचिव है जनसत्ता दल पार्टी के ब्रजेश सिंह राजावत सिंह जी। कल एक तस्वीर वायरल हुई, काफी चर्चा का विषय बनी रही कि अब तो नए समीकरण बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपकी भी पार्टी यानी राजा भैया की पार्टी अब सपा से गठबंधन करने जा रही है। आप ही बताइए उस तस्वीर का क्या मतलब रहा, कि जो मुलाकात हुई आखिर क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, जैसा कि विदित है, हम चर्चा का विषय तब भी बनते हैं जब रजनीकांत हमारे यहाँ आता है। हम चर्चा का विषय तब भी बनते हैं जब मंदिर का बुलावा हमारे पास जाता है, दोनों लोगों को, पिता पुत्र को। तो कई बार ऐसी चीजें बनती हैं। आज अगर कोई घर में आता है तो ये भारतीय परंपरा है कि उसका स्वागत सत्कार करना दायित्व होता है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन चीजों में बहुत आगे हैं, परंपराओं में। तो ये परंपरा का निर्वहन है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी घर पर आए थे, तो स्वाभाविक है घर पे आना, तो चाय पानी नाश्ता कॉफी सब होता है, वही नहीं, चाय पानी तक ही ये मुलाकात सीमित रही है? इसके आगे भी कोई बातचीत हुई? चर्चाएं तो ऐसी चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव का गठबंधन भी हो सकता है दोनों पार्टियों का, और राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार सपा के हैं उनके लिए वोट भी। देखिए, जब बैठक होती है तो बसंत का, जैसे मैंने कहा, मौसम है तो बयार चलती है, तो राजनीति का इस समय चुनावी बयार चल ही रही है, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि जब बैठक हो चुनाव की बातें ना हो। तो हाँ, ये सब चर्चाएं होती हैं और हुई भी हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि लोग कयास लगा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं आपको बुला करके और इन्फॉर्म करूंगा कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारा इस पार्टी से गठबंधन है। अभी चाहे तो इस तरीके से चले कि नरेश उत्तम जी ने राजा भैया के फोन पर बातचीत भी कराई और बातचीत में डील भी हुई है कि 5 लोकसभा की सीटें भी आपकी पार्टी को मिलने जा रही हैं। नहीं, अभी इस तरह का, देखिए, इस तरह का सब अफवाह है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा मुखर होकर बात करते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे जनता का दरबार हो, और चाहे वो पब्लिक फेस हो। अगर ऐसा होगा तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बुला करके और हम घोषणा करेंगे कि हमारा ये होने जा रहा है। उसमें क्या है, राजनीति है, राजनीति करने उतरे हैं। तो राजनीति में, डेमोक्रेसी में तो ये होता है कि भाई आज किससे गठबंधन है। हाँ, ये अभी तक तो हमने किसी से गठबंधन किया ही नहीं है। लोग भ्रम पाले हैं कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। मैं एकला चलो की राजनीति राजा ने शुरू से की है, निर्दलीय लड़ाई। इसके बाद जब से जनसत्ता दल बनी है तब भी उसमें हम अकेले लड़े हैं, और हमने 2 विधायक और एक आदरणीय गोपाल भैया जी को हमने MLC बनाया है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है। तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होगा तो हम सब स्वागत करेंगे, किसी भी दल से अगर होता है। संभावनाएं तो बन रही हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से जयंत चौधरी भी सपा से दूर चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए, पल्लवी पटेल ने भी मोर्चा खोल दिया, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए दिक्कत तो है कि उनका जो कैंडिडेट है राज्यसभा में जो सीटें कम पड़ेंगी, तो राजा भैया की पार्टी से सहयोग मिल सकता है। और अगर दल की बात किया जाए तो प्रतापगढ़, कौशाम्बी में आप लोगों का काफी ठीक ठाक वहाँ प्रभाव है, तो सपा के साथ गठबंधन करके क्या अखिलेश यादव या राजा भैया नया समीकरण बनाएंगे? देखिए, चुनाव में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। कल तक कसमें लोग खाते थे कि मैं इसका मुंह नहीं दुखूंगा, जाकर के बैठ जाते हैं। अगर ऐसा होगा भाई तो मैं जरूर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुखार बिंदु से, या जो भी पार्टी के डेडिकेट करेगी उसके माध्यम से सूचना करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी दल के साथ नहीं है। अभी हम लोग अकेले अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं, और मुलाकातें होती रहती हैं, आगे भी होती रहेंगी। और जब ऐसी मुलाकात का निष्कर्ष निकलेगा हम जरूर आपके प्लेट माध्यम से करेंगे। लंबे समय से जिस तरीके से अखिलेश यादव और राजा भैया की एक बयानबाजी चल रही थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद राजा भैया के साथ एक और फोटो वायरल हुई थी अखिलेश यादव की शादी में, उसके बाद ये दूसरी तस्वीर, समीकरण तो बन रहे हैं। देखिए, मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि जो भी मिलता है वो उनका मुरीद हो जाता है। तो ऐसा नहीं अखिलेश से कभी कोई चुनावी चीजें हैं, डेमोक्रेसी में एक दूसरे का पटाक्षेप किया जाता है। बाकी कोई ऐसा का नेताजी की तबीयत जब ज्यादा खराब हुई वेदांता में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल भैया जी तो तत्काल देखने गए उनको,
और सारी चीजों में उनके जन्मदिन पर भी हमारी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लोगों ने बोला होगा या बोलते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी नहीं। सबके लिए दरवाजे कल भी खुले थे, आज भी खुले हैं और कल भी दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे। तो सपा के लिए दरवाजा खुला रहेगा, क्योंकि सपा को जरूरत है इस समय आपके विधायकों को, क्योंकि सपा ने जिस तरीके से राज्यसभा में कैंडिडेट उतारा है, तो आपके जो सहयोग की तो जरूरत है। और ये सहयोग जुटाने के लिए नरेश पटेल जी ने आपके यहाँ मुलाकात भी किया, तो सहयोग मिलेगा नहीं। अब इसका देखिए निर्णय, मैं एक छोटा अदना सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, ये डिसीजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और वो जो डिसीजन लेते हैं पूरी पार्टी को मान्य होता है। देखिए ये अंतर है दूसरों में, लोगों की पार्टियां कार्यकर्ताओं से उससे होती है, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उनके नाम से ही पार्टी है, तो वो जो डिसीजन लेंगे वो सर्वमान्य होगा। हाँ, तो शुक्रिया। आप सुन रहे थे ब्रजेश सिंह राजाव सिंह को, जो प्रदेश महासचिव हैं जनता दल पार्टी के, साफ तौर पर बता रहे हैं कि कल एक मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है। अगर ऐसी कोई बातचीत होगी तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा सभी को बताया जाएगा। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश, इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।